हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर आप बायोलॉजी स्टैंडर्ड 11 एंड 12 से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। री मतलब अगेन एंड अगेन, वापस से, एंड प्रोडक्शन मतलब उत्पत्ति। री फिर से उत्पत्ति होना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जहाँ पर वो अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं और अपनी लाइफ को एक कॉन्टिन्यूटी देते हैं, अपनी स्पीशीज को एक कॉन्टिन्यूटी देते हैं। इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, हायर प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड लोअर प्लांट्स जैसे कि पैरामीशियम एंड स्पाइरोगायरा में कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। नाउ जो रिप्रोडक्शन है उसके कितने टाइप हैं पहले हम ये देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? और सेकंड कैटेगरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर वी विल सी कि गैमेट्स नहीं बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात है कि एब्सेंट ऑफ गैमेट्स, ओके, नो गैमेट्स। और जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फ्यूजन नहीं होगा, तो नो फ्यूजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स नहीं है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज नोन एज एपोमिक्सिस। दिस इज नोन एज एपोमिक्सिस। नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन। एंड यहाँ पर सेम तरह का क्लोन बनता है। जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पूरी तरीके से आइडेंटिकल होते हैं फ्रॉम द पेरेंट। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर गैमेट्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर जब गैमेट्स हैं तो फ्यूजन भी होगा, तो इसलिए इस तरह का रिप्रोडक्शन कहलाता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मीन्स asexual reproduction, एम्फीमिक्सिस मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसका डिटेल देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। नाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाउ यहाँ पर जो टाइप्स हैं वो पहला तो हम देख रहे हैं कैटेगरी में, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट कैटेगरी इज फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड कैटेगरी है दैट इज नोन एज बडिंग। सेकेंड इज बडिंग एंड थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। आपकी जो महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक है वो क्या बता रही है? पहला है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड है बडिंग एंड थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। अब वी विल सी कि ये क्या है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब हम यहाँ टाइप देख रहे हैं तो पहली तो ये कैटेगरी है और सेकेंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन जो कि आर्टिफिशियली लैब में बनाए जाते हैं। नाउ द फ्रेगमेंटेशन क्या कहला रहा है? फ्रेगमेंटेशन कह रहा है कि जब कोई भी इंडिविजुअल, सपोज ये इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, ये एक स्पाइरोगायरा है और इसका कोई भी हाफ, कोई भी पोर्शन, कोई भी पीस जब इंडिविजुअल किसी भी पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है, टूटकर, ब्रेक होकर, फटकर, तो और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, देन इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा जो कि अपनी पेरेंट बॉडी से फट गया है, ब्रेक हो गया है। नाउ द बडिंग जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट, ये एक पेरेंट बॉडी है, इसमें से छोटे छोटी सी आउटग्रोथ निकलेंगी। ये आउटग्रोथ, चेन ऑफ आउटग्रोथ दिख रही है हमें यहाँ पर, ये बड कहला रही हैं और ये बर्ड्स अलग अलग इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड बडिंग। एग्जाम्पल ईस्ट। नाउ द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बनते हैं। अब ये स्पोर क्या है? यहाँ पर जब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ये है पेरेंटल बॉडी, पेरेंटल बॉडी के अंदर ये स्पोर्स। अब यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं
कि जो स्पोर्स है ना, यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल है। मोटाइल का मतलब ये मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये मूव करेंगे, बाहर आ जाएंगे बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट टाइप ऑफ इसी कैटेगरी में, जो कि है फोर्थ वन। अब हम फोर्थ, इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन क्या है? जहां पर कोई भी पेरेंट बॉडी है वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तब वो कहलाएगा बाइनरी फिजन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, जहां पर ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ये ट्रांसफर भी हो सकता है। तो 2 तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर। बाइनरी फिजन मतलब 2 हाफ में डिवाइड हो जाना पेरेंट बॉडी का। नेक्स्ट है दैट इज नोन एज कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में देखने को मिलता है, ये एक पेरेंट बॉडी है जहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक मतलब डंडी जैसा है, ये स्टॉक है, इसमें से छोटे छोटे से सर्कुलर कोनिडिया बनेंगे, ये बॉडी से अलग हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कोनिडिया फॉर्मेशन। देन गैमा फॉर्मेशन। गैमा फॉर्मेशन क्या है? इसमें गैम्यूल्स बनते हैं। गैमा फॉर्मेशन एग्जाम्पल इज मर्चेंटिया, जहाँ पर ये इंडिविजुअल है, इसके अंदर ये गैम्यूल बनेंगे और ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, दिस इज गैमा फॉर्मेशन। नाउ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट तरह का रिप्रोडक्शन देखेंगे जो कि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये 2 तरह का है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल किस तरीके का है? नाउ वी विल सी। जब हम वेजिटेटिव, सबसे पहले वेजिटेटिव का मतलब क्या है? वेजिटेशन, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं प्लांट के? नाउ लीफ, लीफ क्या है? लीफ खाने में हम यूज करते हैं, स्टेम खाने में यूज करते हैं, लीफ खाने में यूज करते हैं, एंड रूट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट क्या है? स्टेम है, लीफ है एंड रूट है, ये वेजिटेटिव पार्ट है। इनको हमने फेवरेबल कंडीशन दी, मिट्टी में डाला, बोया और एक नया वेजिटेटिव पार्ट से इंडिविजुअल का बन जाना। स्टेम में एग्जाम्पल है स्टेम ट्यूबर, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, इसको हम 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन इसके लिए आपको नया वीडियो मिल जाएगा जहां पर आप अच्छे से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन है। यहाँ पर जस्ट वी विल सी लीफ से क्या हो रहा है। लीफ का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ऑन ब्रायोफाइलम लीफ अलग हुई प्लांट से और नया इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, और ये स्वीट पोटैटो से एक नया इंडिविजुअल फेवरेबल कंडीशन बनी और कई सारी स्वीट पोटैटो फॉर्म हो गई। तो ये आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोसेस। नाउ इसमें नेक्स्ट कैटेगरी, ये हमारी कैटेगरी थी नेचुरल, वेजिटेटिव की नेचुरल कैटेगरी फ्रॉम द स्टेम, लीफ एंड रूट। इसकी जो सेकेंड कैटेगरी है इट इज नोन एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आर्टिफिशियल में हम देखेंगे कटिंग है फर्स्ट, सेकेंड है ग्राफ्टिंग एंड थर्ड वन इज नोन एज बडिंग। ये ग्राफ्टिंग जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। कटिंग क्या है? कोई भी प्लांट है, सपोज ये प्लांट है, इसका इतना पोर्शन हमने कट किया और दूसरी जगह हमने इस पोर्शन को लगा दिया, अब ये एक नया प्लांट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोज। नाउ व्हाट हैपन इन ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है? ये एक प्लांट ए है, रूटेड प्लांट है, इसलिए इसको हमने बोल दिया स्टॉक। फिर एक दूसरा प्लांट है जो इसमें लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लांट बी। स्टॉक है प्लांट ए,
अब इस प्लांट के पोर्शन को हमने इसमें लगाया और इसको बांध दिया और फिर इसमें से एक जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग, क्योंकि उसमें एक तो रूटेड प्लांट है जो कि स्टॉक कहला रहा है और एक दूसरा प्लांट भी है जो सियोन कहला रहा है। सियोन स्टॉक में छोटा सा पार्ट उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। नाउ व्हाट हैपन इन बडिंग? बडिंग में ये प्लांट ए है लाइक अ स्टॉक। अब इसमें एक दूसरा प्लांट का पार्ट लेते हैं लेकिन वो बड होती है। अब ये बड इसमें लगा दी जाएगी, दो दैट इज नोन एज प्रोसेस बडिंग। नाउ दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें अब हम देखेंगे व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। अब ये माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन आर्टिफिशियली यूज्ड होता है और ये जो प्रोसेस है वो हम आगे देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए कटिंग की स्लाइड है, आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया गया है। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है, देन आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए आपकी टेक्स्ट बुक क्या बोल रही है। रिप्रोडक्शन इसेंशियल प्रोसेस है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज है जो कि बताया था। और फिर ये टाइप्स है एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं जो कि क्लोन कर सकते हैं। और इसमें जो टाइप्स हैं देखिए फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल है, बडिंग इसका एग्जाम्पल ईस्ट, स्पोर फॉर्मेशन जिसको हम बोल रहे थे क्लेमाइडोमोनास, एंड देन बाइनरी फिजन। देन आफ्टर यहाँ पर हम देख रहे हैं देखिए ब्रायोफाइलम क्या है, लीफ से। ये किस कैटेगरी में आ गया है? ये आ गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये देखिए रूट से एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, डहेलिया। लीफ है जो अलग हो गई है इंडिविजुअल से और नया फॉर्म बना रही है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। एंड देन स्टेम। स्टेम ट्यूबर किस में आ रहा है? स्टेम से होने वाला जो कि राइजोम है, पोटैटो है, अनियन है। नाउ विल सी, देखिए स्लाइड में आप लोग वेजिटेटिव का आर्टिफिशियल मेथड कटिंग, फॉर एग्जांपल रोज। यहाँ पर देखिए जो कटिंग है वो तीन तरीके से हम देख सकते हैं, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग एंड रूट कटिंग। स्टेम कटिंग में रोज है, सिंपल ये स्टेम जो है वो कट कर दी जाती है एंड देन इट इज यूज्ड एज लाइक दिस। ये कोई प्लांट है, इसका स्टेम हमने अलग किया और यहाँ पर दूसरी जगह लगा दिया, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, दैट इज रोज। लीफ में लीफ कट करके ऐसा पोर्शन कट करेंगे जहाँ लीफ आ रही है और उसको लगा देंगे, इसका एग्जांपल है सेंसिवेरिया। एंड द रूट कटिंग में ब्लैकबेरी। देन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में देखिए एक प्लांट ए प्लांट है जिसको हमने देखिए स्टॉक बोला है, रूटेड प्लांट है। सियोन अलग से आया गया है, इसको फिक्स कर देते हैं, बांध देते हैं और फिर एक नया इंडिविजुअल नया प्लांट बन जाएगा। उसमें दोनों के ही कैरेक्टर आएंगे, सियोन के भी है, स्टॉक के भी। देन आफ्टर बडिंग है जो कि यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं, पर बडिंग क्या होता है? बड को ही लगा देंगे, ऐसा पोर्शन कट करेंगे जहां बड आएगी और इसको फिक्स कर देंगे, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। नाउ द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इट इज अ मेथड ऑफ वेयर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज फॉर्म। यहाँ पे जो प्लांट टिश्यू बनेंगे वो क्या कहलाते हैं? कैलस। क्या कहलाएंगे? कैलस। दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस इज एडवांस मेथड आर्टिफिशियली यूज्ड, जहाँ पर टिश्यू लेते हैं किसी प्लांट के, ग्रुप ऑफ सेल को हम ग्रो करते हैं और वो कहलाता है कैलस। और इसकी कई सारी कॉपीज बना लेते हैं और फिर उसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ, कौन सा रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है आज? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टे ट्यून विथ मी।
बाय, गुड लक।